खाली वक्त आज फिर हमेशा की तरह मूड ऑफ था संजना का। नोक झोंक कोई नई चीज नहीं थी उसके लिए। संजना का पति अमित बड़ा अफसर था, सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संजना की जिंदगी में हर चीज की कमी थी। अपने चिड़चिड़ापन की वजह से वह माँ बनने की खुशी भी हासिल न कर सकी। कितने रिश्तों को ठुकरा कर संजना को इसलिए अपने घर की बहू बनाया कि वह एक आम गृहिणी चाहता था, लेकिन कभी भी उसने खुद को यह महसूस नहीं होने दिया कि संजना से उसे संतुष्टि नहीं। घर में जीवंतांत लाने के लिए वो उनसे हंसी मजाक करता रहता, लेकिन वो उसे भी चुप कर देती थी। हर काम के लिए नौकरानी थी, जिससे उसे हर काम समय पर करा वह मिल जाता था। घर से संजना को कोई लगाव नहीं था। वो हर वक्त अमित को नीचा दिखाती रहती थी, जिसे उसकी मानो बहुत बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। आज भी काम वाली बाई रुणजनो हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई घर में आई। नमस्ते भैया और नमस्ते भाभी बोलते हुए अपने चुनरी कमर पर बांधकर काम पर लग गई। संजना भी बिस्तर पर लेटी लेटी देखती रहती और उसके काम में कामियां निकालती रहती। अनावश्यक उस पर चिल्लाती, पर वो पलट कर कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती। संजना कहाँ किसी को मुस्कुराने देती थी। आज उससे रहा नहीं गया और रुणजनु को अपने पास बुलाया और बोली, तुम इतना काम करती हो, अपने घर और बच्चे पालती हो, फिर भी मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हारे अपने पति से लड़ाई नहीं होती? कभी भी कुछ पलट कर नहीं बोलती? क्या कभी थकती नहीं हो? क्या राज है इसका? इतने प्रश्न एक साथ सुनकर रुणजनु भौचक्की रह गई। पसीना पोंछते हुए गहरी सांस लेते हुए रुणजनु ने उत्तर दिया कि काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ, बाबूजी की थकने और लड़ने का खाली वक्त ही कहाँ मिलता है मुझ गरीब को। और ये कहकर कमरे में बंदी चुन्नी को खोलकर घर से निकल गई। रुणजनु के जाते ही घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। संजना कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने उसके भीतर कोई सवाल छोड़ दिया हो। खाली वक्त, इस शब्द के उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। वो बिस्तर से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। खुद को गौर से देखने लगी। महंगे कपड़े, सजा हुआ घर, हर सुविधा, फिर भी आंखों में खालीपन। उसे याद आया अमित की हंसी, उसका हर दिन माहौल हल्का करने की कोशिश करना और उसका हर बार उसे झिड़क देना। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ पिघलने लगा। शाम को जब अमित ऑफिस से लौटा तो हमेशा की तरह दरवाजा खुला था, लेकिन आज कुछ अलग था। टेबल पर चाय रखी थी और साथ में संजना खड़ी थी। अमित थोड़ा चौंका। आज सूरज कहाँ से आ गए? आज उसकी आवाज में चुभन नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद संजना बोली, अमित तुम थक जाते हो ना? अमित ने हंसते हुए कहा, थकता तो हूँ, पर घर आकर सब ठीक लगने लगता है। संजना की आंखें नम हो गई। और मैं? उसने धीमे से पूछा। अमित ने बिना सोचे जवाब दिया, तुम हो तो घर है। यह सुनते ही जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर गिर गया। वो फूट पड़ी। मैं बहुत गलत थी अमित। मैं हर चीज होते हुए भी दुखी थी, क्योंकि मेरे पास खाली वक्त बहुत था और मैंने उस खाली वक्त में सिर्फ शिकायतें जमा की। अमित चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन सुबह रुणजनु हमेशा की तरह आई, लेकिन आज का दृश्य अलग था। संजना रसोई में थी। अरे बीबी जी, आप? रुणजनु चौंक गई। संजना मुस्कुराई। सोचा आज थोड़ा काम मैं भी कर लूं, शायद खाली वक्त कम हो जाए। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे घर बदलने लगा। संजना अब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। अमित के साथ बातें करना, घर सजाना, खुद खाना बनाना, बाहर घूमना, और सबसे बड़ी बात, उसने शिकायत करना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर के क्लिनिक में अमित और संजना बैठे थे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली है। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। घर लौटते वक्त उसने अमित का हाथ थाम लिया। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कमी खुश रहने की चाह थी, जो आज पूरी हो गई। अमित मुस्कुरा दिया, और इसका इलाज भी बहुत सस्ता था। क्या? संजना ने पूछा। बस खाली वक्त को सही काम में लगाना। कभी कभी हमारी जिंदगी में दुख किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे खाली दिमाग और गलत सोच की वजह से होता है। जब हम खुद को व्यस्त और सकारात्मक रखते हैं तो खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती है।